वेलकम बैक टू बिस्कॉम एकेडमी। हम लोग कल पढ़ रहे थे HRM। Yesterday we know about what is HRM. HRM is towards, as we got to know, human resource and management. Human resource मतलब labor, employees and the people who are working in an organization, and management means manage करना। हम लोग उसमें क्या सीखे थे कि ह्यूमन रिसोर्स कितने चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, वो हमें जानना होता है और उनके फंक्शंस क्या है, जैसे एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को डेवलप करना, करियर एनहांस करना एंड उनके साथ मैनेज करके उनको एज अ फैमिली ट्रीट करना। सो टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज related to employee retention but a little different, that is HRP. Now again these two words. So HR we know it is human resource and P is planning. Human resource planning. Now human resource we got to know is employee and planning मतलब हमें डिसाइड करना है कि हमें कितने लोग चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज इट इज XYZ. Now I have departments, many departments, and I require in each department I require 20 people. So accordingly I require 100 of people. Now these 100 people I require only 100. एक दो ज्यादा होने से हमें इश्यू नहीं होता है, लेकिन अगर मैं 100 की जगह 150 लोगों को रख लेती हूँ तो ये मेरे लिए गलत है। क्यों? क्योंकि वो 50 लोगों के पास कुछ काम नहीं है करने के लिए और उनको सैलरी किसे देना है, हमें देना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम एम्प्लॉयज रखे हैं, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने के लिए हम एम्प्लॉयज रखे हैं। यहाँ पे HRP हमें ये पता चल रहा है कि इधर हमको सरप्लस चाहिए, नीदर हमें डेफिशिट चाहिए। ना सरप्लस डेफिशिट मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे 500 लोग चाहिए तो 500 लोग को ही रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे जहां पे जितने लोग चाहिए वो ही काम करने चाहिए। बिफोर हायरिंग पीपल, बिफोर रिक्रूटिंग पीपल, बिफोर सिलेक्टिंग पीपल, first of all I have to go and find out by doing a survey that the amount of people I require in each department, or in which department do I require people and in which department I don't require people. जितने हैं उसी से काम हो जाएगा। अगर सरप्लस होता है तो हमारे लिए इशू ये है कि मेरे पास सिर्फ 100 पोस्ट है, वहां पे लोग लग चुके हैं। अब ये जो 20 है इनको मैंने अगर रख लिया है तो मुझे पैसे तो देना है, उनको आएंगे तो है, टाइम तो दे रहे हैं। दैट इज माई फॉल्ट कि मेरे पास काम नहीं था, मैंने उनको रख लिया, राइट। डेफिशिट यहाँ पे क्या होता है, मुझे 100 चाहिए थे और मेरे पास 80 है, यहाँ पे 20 लोग कम पड़ रहे हैं। क्या होगा? जो काम है वो काम खाली जाएगा, मुझे खाली भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्शन रुकता है इन 20 लोगों की वजह से, उसका भरपाई कौन करेगा? मी, एन ऑर्गेनाइजेशन। Now HR is responsible for providing jobs, but it is also responsible to making sure that the organization doesn't fall into debt or into surplus, right? So human resource planning, as well as said, that we have to make sure that people hiring is done by planning. इसका मतलब ये है कि जितने चाहिए पहले सर्वे करो, पहले फीडबैक लो, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उनके बिना काम हो सकता है तो करो, नहीं चाहिए तो मत रखो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, अगर वो कंपनी नहीं चल रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव मनी। कहाँ से लाओगे उनको पैसे देने के लिए? इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट दैट यू गॉट देम टू वर्क फॉर यू, बट तुम्हारे पास काम नहीं था, राइट। नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम लोगों ने जाना है, लेकिन हमें करना क्यों होता है? Now HR is responsible for hiring the right people for the right job. It is a rule of HRM that we have to hire, rule of HRM is right person for the right job. Now this means प्लानिंग में इसको क्यों यूज किया जा रहा है? रीजन, मुझे अगर मार्केटिंग एरिया के लिए, सेल्स एरिया के लिए पर्सन चाहिए तो आई विल हायर दैट पर्सन ओनली।
ना कि मैं फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ला के रखूंगी। मुझे अगर एचआर के एम्प्लॉय रिलेशन के लिए चाहिए तो मैं एम्प्लॉय रिलेशन के लिए ला के रखूंगी, मुझे सीआरएम के लिए चाहिए तो सीआरएम के लिए ला के रखूंगी। तो सीआरएम इज कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए बहुत मायने रखता है। रीजन, they have to handle the customers and the clients, right? Now this here proves that this planning is required a lot. बिना सोचे समझे किसी को रख लेना, कहीं और रख लेना भी सही नहीं होता है। So we have to make sure that we hire the right person for the right job, right? Then why do we need that? For we need it. Now there are levels, sorry. The levels is 3. First is corporate. Corporate level मतलब क्या? Right? Then we have departmental level. Then we have a operational level. Now you will say what is this? अब corporate level क्या होगा? हमने मैनेजमेंट में जाना है। There are 3 levels in an organization. Upper, middle, lower. यहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग किया जाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ होता है हमारा मीडियम टर्म प्लानिंग, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म। नाउ यू विल से हम लोग का मतलब क्या हुआ इसमें? इसमें मतलब ये होगा कॉर्पोरेट लेवल में सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ दीज पीपल आर वर्किंग। व्हाई आर दे इन्वॉल्व हियर? ना कॉर्पोरेट लेवल इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि उनको लोगों को तो देखना है ना, सैलरी तो वही देंगे ना। अनलेस एंड अनटिल वो लोग जानेंगे कौन क्या कर रहा है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को किस हिसाब से चलाना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, क्या करना है, कैन वी हायर पीपल? नो, वी कांट हायर पीपल। एक एचआर का पोस्ट तब तक उसके पास है जब तक वो काम कर रहा है। अगर उसका काम खराब है, अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो दीज पीपल कैन मेक श्योर कि वो फायर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। नाउ डिपार्टमेंट लेवल, वी ऑल नो ऑल द डिपार्टमेंट्स, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट एचआर। यहाँ पे फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है, आईटी है, लॉजिस्टिक्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे। अब ये अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर्स क्या काम कर रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा? ये लोग करेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करा जा रहा है अपर लेवल पे बाय सीईओ एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन डिपार्टमेंट लेवल क्या कर रहे हैं? अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। एंड ऑपरेशनल लेवल में क्या हो रहा है? ऑपरेशनल लेवल नाम बता देंगे, जहां पे हमारा काम चलता है, जहां पे हमको काम करना है, जहां पे ऑपरेशंस चल रहा है, जहां प्रोडक्ट बन रहा है। अब प्रोडक्ट तो बनेगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ना, कि ऑपरेशन खाली नाम से चलेगा। मीडियम लेवल या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे अगर खाली प्लानिंग करेंगे तो काम नहीं चलता है। ऑपरेशन लेवल में जब तक यहाँ के लेबर्स, एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। एंड द शॉर्ट टर्म प्लानिंग हियर इज यूज्ड कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, मुझे वो देखना है, राइट? दिस इज डन बाय द ऑपरेशनल लेवल। देन हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे? एचआरपी क्यों हमें चाहिए? क्यों चाहिए होता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे को सामान यूज नहीं करना आता। इसका मतलब ये है कि तुम लोग काम कर रहे हो, तुम्हारे पास 50 लेबर है, सफिशिएंट रिसोर्सेज है, टाइम है, राइट? मेरे पास 50 लेबर, सफिशिएंट टाइम और रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज को, इन लेबर्स को, इस टाइम को अगर मैं यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी तो उसका काम करने का जरूरत क्या है? मैं अगर बोल दूंगी कि मेरे यहाँ के काम करने वालों को मैं बोलूंगी तुम जाके काम कर लो, ना टाइम दे रही ना कुछ दे रही हूँ। उनको चाहिए 10 एम्प्लॉयज, मैं दूंगी 5 एम्प्लॉयज, रिसोर्सेज नहीं दूंगी, काम होगा नहीं होगा। प्रॉब्लम किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इफ दे आस्क मी 10 एम्प्लॉयज, तो मैं उनको 10 एम्प्लॉयज दी, रिसोर्सेज भी सफिशिएंट दे दी, और टाइम जो हमारा है दे दी, चलो लेट्स से 4 डेज। अगर वो लोग इसमें सफिशिएंटली काम करने की जगह वेस्टेज किए तो किसका इशू होगा?
एक ऑर्गेनाइजेशन का पैसा जाएगा, राइट? किसको प्रॉब्लम होगा? एम्प्लॉयज को। क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचआरपी। एचआरपी में प्लानिंग करके हम काम करते हैं, करेक्ट? देन वी हैव मेनी, देयर आर जैसे कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस। अब लीगल कंप्लायंस क्या होता है यहाँ पे? इसका रीजन हम लोग को ये है कि हमें जानना है कि हम जो काम कर रहे हैं सही है कि नहीं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लीगली लॉफुली हम राइट है कि नहीं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरत होता है। रीजन बिहाइंड इज इफ वी डू समथिंग दैट इज इलीगल इन अ नेशन और इट इज इलीगल इन अ कंट्री, वो काम हमारा खराब हो सकता है एंड हमको आगे जाके उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी क्लोज किया जा सकता है। देन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये होता है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, यहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होता है। रीज़न, एक प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है, तो हम लोग के पास टाइम कंज्यूम नहीं करने के लिए होता है। हम अगर कुछ नॉर्मली प्लानिंग करते हैं, जैसे हमको बाहर कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है, हम 15 से 20 दिन पहले डिसाइड करते हैं। क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि जिस दिन हमें जाना है उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। सेम यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूम टाइम का अगर बात करूँगी तो यहाँ पे ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ये, क्योंकि मुझे पहले से पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, हायर करना है, फायर करना है, रिक्रूट करना है, सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर मैं बिना सोचे समझे करूंगी तो भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, और अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं, और मैं करूंगी तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सपेंसिव। इट इज एक्सपेंसिव। प्लानिंग करना इजी नहीं होता है, प्लानिंग करना हमें बहुत एक्सपेंसिव होता है, फाइन। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज ऑल पैरामीटर्स आर फॉलोड। So we will talk about job, and tomorrow we will talk about these. One more term here is job analysis. इसी में एक टर्म आता है that is job analysis. We will talk about it tomorrow. मैं ये आपसे कल रिविजन का करा दूंगी and then we will talk it in the next class. Thank you.